ज्ञानवापी मस्जिद भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह पर किया गया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान में मूल रूप से एक विश्वेश्वर था, जिसे टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे। उन्होंने कुछ हद तक मंदिर का नवीनीकरण किया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं ज्ञानवापी से लिया गया है। किंवदंतियों के अनुसार शिव ने इसे स्वयं शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। माधुरी देसाई ने मस्जिद के इतिहास के हाल के वृत्तांतों को बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित करने के लिए नोट लिखा। फिर 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सवे का आदेश दिया। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन सवे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था। इसके बाद सवे नहीं हो पाया। मई 2022 में कोर्ट के आदेशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद का सवे कराया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका को वाराणसी के जिला जज ने मेंटेनेबल मान लिया है। जिला जज की अदालत ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हिंदू पक्ष की ओर से 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी और उन्होंने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी सहित दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। उन्होंने अपनी याचिका में उन प्रतिमाओं की रोज पूजा अर्चना करने की इजाजत देने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर हिंदू महिलाओं की याचिका को चुनौती दी थी। 1991 का हवाला देकर हिंदू महिलाओं की याचिका को चुनौती दी थी। जिला जज की अदालत ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद परिसर में पूजा करने के अनुरोध वाली अर्जी को चुनौती देते हुए कमेटी ने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी इजाजत नहीं हो सकती है। कमेटी ने कहा था कि हिंदू महिलाओं की याचिका विचार करने लायक नहीं है। वाराणसी के जिला जज ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू श्रद्धालुओं ने जो अर्जी दाखिल की है, उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बाधक नहीं है। अब हिंदू महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका पर वाराणसी कोर्ट विधिवत सुनवाई करेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए और डीएम इस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा था कि मस्जिद में नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे और उन्हें रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि मस्जिद में मुस्लिम नमाज के लिए और धार्मिक रीति रिवाज के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत द्वारा मस्जिद के सवे के आदेश को मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया था। वाराणसी कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं की अर्जी है। उनकी अर्जी में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो मस्जिद है, उसकी बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए इजाजत दी जाए। मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध करते हुए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता हिंदू महिलाओं और हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मौजूदा मस्जिद परिसर एक समय हिंदू मंदिर था, लेकिन औरंगजेब ने उसे ध्वस्त कर दिया और वहां मस्जिद बनवा दिया। वहीं अंजुमन मस्जिद कमेटी का कहना था कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उसे रोकता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था, भविष्य में उसी का रहेगा। क्या है ये पूरा मामला? वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सवे कमीशन बनाया था। 19 मई को वह रिपोर्ट आई थी। उस सवे रिपोर्ट से पहले कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट को बताया था कि मौके पर यानी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है। इसी बीच मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सवे को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को मामले में सुनवाई की थी और फिर आदेश पारित किया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए और डीएम इस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि मस्जिद में नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने साफ किया था कि निचली अदालत के सिविल जज का आदेश जिसमें कहा गया है कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस आदेश से ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम के नमाज पढ़ने के लिए जाने पर रोक नहीं लगेगी। यानी नमाज और धार्मिक कर्म के लिए मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद में जा सकेंगे। निचली अदालत के शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखने के आदेश के कारण मुसलमानों के नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश पर रोक नहीं होगा। इसके बाद 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश पारित किया था और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल सूट से संबंधित केस को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि यह मामला जटिल और संवेदनशील है, ऐसे में कोई सीनियर और तजुर्बेकार जज मामले की सुनवाई करे तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से कहा था कि वह पहले मस्जिद कमेटी के उस आवेदन पर सुनवाई कर फैसला ले जिसमें कमेटी ने कहा है कि वादी हिंदू पक्ष ने जो याचिका दायर की है वह संसद के कानून के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में आवेदन पर फैसला होने तक शीर्ष अदालत का आदेश लागू रहेगा। निचली अदालत के आदेश के अगर पक्षकार संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो एक तरफ अब वाराणसी के जिला जज हिंदू पक्षकारों की उस दलील पर सुनवाई शुरू करेंगे जिसमें उन्होंने मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार से सटी मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा की पूजा की इजाजत मांगी है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी को इस बात की छूट होगी कि वह वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला अब ओपन हो गया है और आने वाले दिनों में चर्चित रहेगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पहले से है चुनौती। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था भविष्य में उसी का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में अपने फैसले में वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया था। इस मामले में अदालत में पेंडिंग केसों को अपवाद में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद ने 1991 में ये कानून बनाया ताकि मौलिक मूल्यों को संरक्षित किया जा सके। संविधान कहता है कि तमाम लोगों की आस्था और विश्वास को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट से इसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का फैसला किया था और 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले पर भी देश भर की नज़र है।